आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। मैं हूं तमन्ना। आज की खबर बेहद चौंकाने वाली और देश की राजनीति के लिए एक बड़े झटके जैसी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और 4 दशकों से अधिक समय में राजनीति में सक्रिय रहे दिवंगत नेता अजीत पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया है। 66 वर्ष की उम्र में एक ऐसा नेता जिसने महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति को दशकों तक दिशा दी, आज हमारे बीच नहीं रहे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुबह 8:45 पर बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन फिसल गया और क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में अजीत पवार समेत उनके पर्सनल असिस्टेंट, एक सुरक्षाकर्मी और विमान स्टाफ के कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने इस हादसे की पुष्टि कर दी है। अजीत पवार मुंबई से चार्टर्ड विमान से बारामती जा रहे थे, जहां उन्हें महाराष्ट्र पंचायत चुनाव को लेकर एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये वही अजीत पवार है जो 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे, 8 बार विधायक बने, 1 बार सांसद रहे और करीब 4 दशकों तक सत्ता की धुरी बने रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता रहा हो जिसने इतने लंबे समय तक हर सत्ता समीकरण में खुद को प्रासंगिक बनाए रखा हो। पृथ्वी चौहान हो, उद्धव ठाकरे हो, एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री बदलते रहे, सरकारें बदलती रही, लेकिन अजीत पवार हर दौर में सत्ता का हिस्सा बने रहे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी भी कही जाती है। हादसे की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात कर जानकारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अजीत पवार के साथ अपनी 2 तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि अजीत पवार जनता के नेता थे, जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्तित्व के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों एवं वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून काबिले तारीफ था। उनका असमय निधन बेहद चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। उधर हादसे की खबर मिलते ही शरद पवार मुंबई से और सुप्रिया सूले दिल्ली से पूरे परिवार के साथ बारामती के लिए रवाना हो गई। परिवार के अन्य सदस्य भी मुंबई स्थित आवास की ओर निकल पड़े। बारामती एयरपोर्ट के पास मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जब विमान रनवे पर फिसला तभी लग गया था कि बड़ा हादसा होने वाला है। विमान गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में वह आग का गोला बन गया। इसके बाद 4 से 5 और धमाके हुए। लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि किसी को भी बचाया नहीं जा सका। यह दृश्य इतना भयावह था कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अब अगर अजीत पवार के राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने 1982 में एक सरकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा था। 1991 में पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। उसी साल बारामती संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन बाद में यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। इसके बाद बारामती विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने 7 बार चुनाव जीता। 1991 के उपचुनाव से लेकर 2014 तक वे लगातार जनता का भरोसा जीतते रहे। नवंबर 2019 में उन्होंने एनसीपी में फूट डालते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दिया और उप मुख्यमंत्री बने। फरवरी 2024 में चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अजीत पवार गुट को दे दिया, यानी उन्होंने न सिर्फ सत्ता में बने रहने की कला सीखी थी, बल्कि राजनीति की हर चाल में खुद को ढालने की अद्भुत क्षमता भी दिखाई। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से उन पर आरोप लगाए। लेकिन राजनीति की विडंबना देखिए कि कुछ ही समय बाद वही अजीत पवार सरकार का हिस्सा भी बन गए। एक बार तो वे महज 35 घंटे के लिए उप मुख्यमंत्री बने, अपने खिलाफ चल रही जांचों पर रोक लगाने का आदेश जारी कराया और फिर विपक्ष में लौट गए। यह उनके राजनीतिक कौशल का सबसे चर्चित उदाहरण माना जाता है। आलोचक उन्हें अनैतिक गठबंधनों का प्रतीक मानते हैं, समर्थक उन्हें एक कुशल प्रशासक कहते हैं। सच ये है कि अजीत पवार जैसे राजनेता भारतीय राजनीति में बिरले ही मिलते हैं। पैसा प्रभुत्व राजनीति
विरासत और असाधारण चातुर्य सब कुछ उनके पास था। शीर्ष पद यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से हमेशा थोड़ी ही दूर रही, लेकिन डिप्टी सीएम रहते हुए भी उनका जलवा किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं था। वे प्रशासन को चलाना जानते थे, फैसले लेने का साहस रखते थे और सत्ता के गलियारों में उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। आज उनकी मौत के साथ ही एक पूरा राजनीतिक अध्याय खत्म हो गया। ये वही देश है जिसने पहले जनरल बिपिन रावत को 2021 में एक विमान हादसे में खोया, 2025 में विजय रूपाणी को खोया और अब 2026 में अजीत पवार को। इससे पहले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, जीएमसी बालयोगी, वाईएसआर रेड्डी जैसे कई बड़े नाम हवाई दुर्घटनाओं में देश खो चुका है। हर बार वही सवाल उठता है कि क्या हमारी हवाई सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है? क्या वीआईपी मूवमेंट के लिए सख्त मानक होने चाहिए? क्या इन हादसों से हमने कुछ सीखा? आज महाराष्ट्र शोक में डूबा है, बारामती रो रही है और भारतीय राजनीति ने अपना एक ऐसा चेहरा खो दिया है जिसे चाहे पसंद किया जाए या ना किया जाए, नजरअंदाज करना कभी संभव नहीं था। अजीत पवार को अंतिम प्रणाम। ईश्वर उनके परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।